ओ भाभी, नाश्ता बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बस बन ही गया है, 2 मिनट। अरे 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 भाभी, क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? हाथ जल गया क्या? हाथ जल गया भाभी क्या? दिखाइए। अरे भाभी लाइए, मैं बेल देता हाँ हूँ। भाभी, आप रहने दीजिए, आप जाके आराम करिए, हम नाश्ता बना लेंगे। हाँ, अरे अरे अरे, छोड़ो। अरे तुम लोगों को डॉक्टर इंजीनियर इसीलिए थोड़ी ही बनाया है कि तुम लोग चूल्हा चौका करो। हाँ अरे भाभी की इतनी ही चिंता है तो तुम लोग शादी करके दुल्हन ले आओ ना, सब परेशानी दूर हो हाँ जाएगी। भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया की शादी करवा दीजिए ना। ए, अच्छा, तुम्हारी सब चालाकी जानती हूँ मैं। रमेश की शादी करवा दीजिए ताकि तुम्हारा नंबर लग जाए ना। सही भाभी। ए जी, हाँ जी। आप जरा पंडित जी से बात कीजिए ना कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताएं। ठीक है, बात कर लेता हूँ पंडित जी से। अरे अब बात क्या करनी है, इतना अच्छा रिश्ता है, लड़का डॉक्टर है, अच्छे पैसे कमाता है। अरे पंडित जी, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। अब चाची जी, हाँ? जरा मेरी होने वाली देवरानी को बुलाइए ना। हाँ हाँ, बुला रही हूँ। काजल, राधिका को लेकर आओ। आ रही है। हाँ हाँ। हाँ। पूछो। अच्छा ठीक है। भैया, कैसी लग रही है आपको वो? अच्छा, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। आप लोग बताइए। अब बताना क्या है, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। ये हुई ना खुशी की बात। तो आप लोग चाय पीजिए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए मुंह मीठा करते हैं। चलिए चलिए ना। चाची जी, ये लड़की कौन है? ये मेरी छोटी बेटी काजल है। कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो इसके भी हाथ पीले कर दूंगी। ये लीजिए। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। मतलब ये है कि अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपने छोटे देवर रमेश के साथ काजल की शादी करवा देती। क्यों देवर जी, ठीक है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगली 22 तारीख को बड़ा शुभ मुहूर्त है। इन दोनों की शादी करा के इन्हें पवित्र रिश्ते में बांध दिया जाए। ए जी, देखिए फोन आ रहा है। ए जी, किसी का फोन आ रहा है, देखिए। अरे कट किसका गया। है? दिखाओ। हाँ। अच्छा सुनो, थोड़ा चाय बना दो ना। बहू। हाँ भाभी। जरा भैया के लिए 1 कप चाय बना के ले आओ तो। हाँ भाभी, लाती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं बैंक ऑफ जौनपुर से बोल रही हूँ। सर, आपने 2 महीने से EMI जमा नहीं किया है। प्लीज सर, कल जमा कर दीजिएगा। ठीक है।
एक काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इनकी दूसरी फरमाइश चालू हो गई। सुनो छोटी, तू जाकर चाय बना लेना, मैं ये पूरे बर्तन मांज दूंगी। किसका फोन था जी? बैंक से फोन आया था, कह रहे थे कि 2 महीने से ईएमआई भराया नहीं है। जाना। दिन भर इन्हें चाय ही पीनी है। बस चाय चाय चाय। शाम को रमेश और महेश आएंगे ना, तब मैं बात कर लूंगा उन लोगों से। चाय का क्या हुआ? अब मैं देखती हूँ। हाँ। भैया भैया आपने हमें बुलाया क्या? आओ ना, बैठो। जी भैया। देखो रमेश महेश, आज बैंक से फोन आया था, कह रहे थे कि 2 महीने का ईएमआई जमा नहीं हुआ है। क्या आपने 2 महीने से ईएमआई नहीं जमा की है? हमें तो लगा कि आपने ईएमआई जमा कर दी है। हाँ, वो शादी विवाह की तैयारी में मैं बिजी था और वो इतना खर्चा था कि मैं भूल ही गया। वो तो बैंक वालों को फोन आया तो याद आया कि ईएमआई भरना है। भैया कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम लोग जब ऑफिस जाएंगे तो जमा कर देंगे, ठीक है? ए जी, अगर भैया ने लोन लिया है तो भैया ही भरेंगे ना, आप क्यों भर रहे हैं? अरे राधिका जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या होगा? एक बात बताओ जरा मुझे कि भैया ने आखिर लोन क्यों लिया था? हमें पढ़ाने के लिए ना। अब पढ़ा लिखा के उन्होंने हमें इतना काबिल बना दिया है तो क्या हम लोग लोन की ईएमआई भी नहीं भर सकते हैं? भरिए भरिए, सारी कमाई भैया भाभी के कर्जे में उड़ा दीजिए। बुढ़ापे में भीख मांगिएगा, भीख। बस भैया भाभी की गुलामी करते रहिए। बीबी की बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे किसी ने सुन लिया तो। छोटा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं भैया को कर्ज मुक्त रखूं। हाँ, तो इसमें क्या समझदारी है कि भैया कर्ज मुक्त रहें और आप कर्ज में डूबे रहें? हाँ, मैं भाभी भैया के लिए कर्जे में डूब सकता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरी परवरिश की है और मुझे माँ बाप की तरह पाल पोस के बड़ा किया है और कभी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। देवी जैसी भाभी और भगवान जैसे भैया के लिए मैं कर्जा तो दूर, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। हाँ, तो दे दीजिए जान, रोका किसने है? जान भी दे देंगे, सब कुछ दे दीजिए उन्हें।